नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। चंबा हलचल में आपका स्वागत है। चंबा जिला में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव दिखता हुआ नजर आ रहा है। जिला में रोजाना कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं सोमवार को चंबा में कोरोना के कारण मौत का आंकड़ा 55 पहुंच गया है। जिला में कोरोना की स्थिति बारे जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम भारद्वाज ने बताया कि जिला में अब तक 1,22,399 सैंपल जांचे गए हैं, जिसमें जिला में 3,528 कोरोना के मामले सामने आए हैं और जिला में अब 214 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। वहीं 3,255 कोरोना रोगी अब तक स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने जिला में कोरोना वैक्सीनेशन बारे भी जानकारी दी। आज का जो डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो कोविड अपडेट है, उसमें अब तक हमने टोटल 1,22,399 जो है सैंपल जो है वो टेस्ट किए हैं और टेस्टिंग रेट हमारा जो है इस वक्त एट प्रेजेंट वो 235 पर 1000 बन रहा है। उसमें से जो पॉजिटिव आए हैं अब तक वो 3,528 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव निकले हैं। पॉजिटिविटी रेट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा का वो 2.8 के करीब बन रहा है। एंड आज की डेट में हमारे पास एक्टिव केसेस जो हैं वो 214 है और जो रिकवर्ड जो कर गए हैं 3,255 केसेज जो रिकवर कर चुके हैं अब तक, और रिकवरी रेट हमारा 92 के करीब % है। पर्सन जो हमारे जो यहाँ से माइग्रेट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा से, जो आउट ऑफ स्टेट गए हैं, जो प्राइवेट उसमें या कहीं उसमें ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो 2 केसेज हैं हमारे। वो भी हम लगातार उनके कांटेक्ट में हैं। वो भी विद इन कुछ ही दिनों में वो भी डिस्चार्ज होने वाले हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम रिकवर कर गए हैं, ठीक है। और आज एक अर्ली मॉर्निंग एक डेथ रिपोर्ट हुई है DCH चंबा में, तो उसको मिला के जो हमारी टोटल डेथ है डिस्ट्रिक्ट चंबा में वो 55 है। 55 में से 2 जो है वो नॉन कोविड डेथ है और मोर्टेलिटी रेट जो है वो 1.5 के करीब डिस्ट्रिक्ट चंबा का है। जो अभी जो डेथ हमारी मॉर्निंग में जो डेथ रिपोर्ट हुई है एक, वो 68 ईयर्स फीमेल थी, जो लाहौली विलेज है डलहौजी में, वहाँ से थी। वो कल 18 तारीख को वो वहाँ पे डलहौजी में एडमिट हुई थी, पर डलहौजी में उसका जो टेस्ट हुआ था उस वक्त रैट टेस्ट किया, उस पर वो नेगेटिव आई थी। पर उसकी जो कंडीशंस थी वो थोड़ी जैसे ही डिटेरियोरेट होने लगी तो उन्होंने रेफ़र किया उस केस को उन्होंने रेफ़र कर दिया DCH चंबा के लिए। और उसका जब DCH चंबा में पहुंची 2-2:30 बजे के करीब, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली 2:30 बजे के करीब वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में पहुंची, उन्होंने एडमिट किया। और उसी वक्त जो उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन जो देखा गया, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन उसका 86% था, बहुत कम था। उसको ऑक्सीजन लगाई गई, सारा उन्होंने उसका मैनेजमेंट किया, पर अनफॉर्चुनेटली जो पेशेंट था वो 19 तारीख को सुबह 7 बजे एक्सपायर कर गई। और उसका एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी था उसके साथ उसको निमोनिया भी था, और डायबिटिक या अदर कोमोर्बिडिटी कंडीशन कोई ऐसी थी नहीं, पर वो ओल्ड एज थी और ऑक्सीजन सैचुरेशन बड़ा कम था उसका, और निमोनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से उसकी डेथ हो गई। तो उसको मिला के टोटल जो डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हमारी 55 डेथ जो रिपोर्ट हुई है, ये 55 थी जो आज रिपोर्ट हुई। उसके साथ इसी में 2 जो है वो नॉन कोविड डेथ वो जिसको हम ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं आपको। तो इन सबको मिला के 55 डेथ हुई है। जो हमारे पास अभी जो 214 जो एक्टिव केसेस हैं, उसमें से 14 हमारे एट प्रेजेंट जो हैं DCH चंबा में एडमिट हैं। 14 केसेज जो हैं जो हमारा कोविड हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज चंबा में, और 200 केसेज जो हैं वो हमारे होम आइसोलेशन में है। जो होम आइसोलेशन में केसेस हैं, हमारा रेगुलर जो हमारी टीम है वो उनको टेलीफोनिकली भी ट्वाइस डेली, सुबह और शाम को दोनों वक्त वो कांटेक्ट कर रही है। दूसरा एक विजिट हमारी हर रोज़ या हमारी आशा वर्कर है या हेल्थ वर्कर है, वो घर पे जा रही है, उनका हाल चाल पूछ रही है, उनकी कोई अगर वैसी कंप्लेंट है कुछ, प्लस कोई जैसे हमने उसमें काढ़ा या उनकी सेल्फ हेल्प किट्स सारी डूज एंड डोंट्स उसमें दिए हुए हैं, और मेडिसिन भी उसमें हमने इंक्लूड की हुई हैं। तो कोई कमी है तो डेली हमारा जो हेल्थ वर्कर है या आशा वर्कर है वो जा रही है। इवन डॉक्टर्स तक
जितना मतलब डॉक्टर्स अपना टाइम स्पेयर कर सकते हैं वो भी जा रहे हैं, और या उनके कांटेक्ट में हैं, तो वो भी उनको डेली वो कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने उनको ये उनके अपनी टीम मेंबर्स के उनको कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं। जो सेल्फ बुकलेट है उसमें डॉक्टर्स का नाम है, उसमें हेल्थ वर्कर का नाम है, इवन हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो हमारे जैसे DI है, मेरा भी नाम है उसमें, सीएमओ साहब का भी। तो कभी भी पेशेंट को कोई लगता है ऐसी कोई कंप्लेंट, कोई रात को या दिन में कोई ऐसी वो होती है, तो इमीडिएटली वो हमारे कांटेक्ट में है। और उसी वक्त अगर सपोज किसी की कोई ऐसी कॉम्प्लिकेसी आ जाती है रात में या दिन में, तो इमीडिएटली वो हमारे कांटेक्ट में होते हैं और हम उनको इमीडिएटली कोशिश करते हैं कि शिफ्ट करें, उसको एडमिट करने के लिए, दाखिल करने के लिए। तो वो ऐसा कुछ अभी तक कोई ऐसी वो नहीं है, थैंक गॉड कि जो घर पे हैं हमारे आइसोलेशन, होम आइसोलेशन में, वो सारे के सारे पेशेंट अभी ठीक है, स्टेबल है। जो DCH चंबा में है थोड़ा, वो जो क्रिटिकली इल है उनको हम रेफ़र कर रहे हैं, और वो DCH चंबा में जहाँ पे हमारा 30 बेडेड हॉस्पिटल है, उसमें 14 जो पेशेंट हैं वो अभी एडमिट हैं। उसके बाद भी हमने 15 और एक्सटेंशन कर रखी हुई है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो 15 बेड हमने और एक्स्ट्रा एक्सीड किए हुए हैं। इसके साथ में एक चीज़ ये अवेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो लास्ट ईयर हमारा इतना जो चैलेंजेस रहे उसको हमने अच्छी तरह टैकल किया, पर इस वक्त जो है केसेस, जो सेकंड वेव जो है उसमें केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो मेरी पब्लिक से भी, आपके माध्यम से मैं पब्लिक को ये अवेयर करना चाहता हूँ कि जो गाइडलाइंस हैं, जो 3 चीज़ें हैं, उनको मेन फोकस उसी पे रखें, क्योंकि वही ही इसका इलाज है। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, बिना ज़रूरत के कहीं अगर नहीं है, मतलब कोई अननेसेसरी बाहर नहीं जाना है तो ना निकलें। कोई ज़रूरी है तो कम से कम अपना शॉर्ट में जो भी सामान लेना है उसके लिए जाएं, और उसके साथ अपना खुद प्रिकॉशंस रखें। दूसरा सेकंड चीज़, बिना मास्क के ना जाएं, मास्क पहने, और मास्क के साथ साथ अगर कहीं आप किसी भी सरफेस को या किसी चीज़ को टच करते हैं तो अपना हैंड सैनिटाइजेशन का बड़ा ज़रूरी ख्याल रखें, क्योंकि ये 3 चीज़ें ही हैं। बाकी वैक्सीनेशन भी चल रही है। मैं फिर से आग्रह करता हूं कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। मैक्सिमम लोग जितने भी हैं हमने वो वैक्सीनेट करने हैं, पर मैं कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से, खैर पीछे बारिश भी थी 1-2 दिन, तब भी लोग नहीं आए, इसलिए हमारी इम्यूनाइजेशन 1-2 दिन काफ़ी कम रही। हो सकता है कई जगह रोड ट्रांसपोर्टेशन का रोड बंद थे या उस कारण से भी लोग नहीं, पर अब हमने ऐसा आज से हमने सख्त हो दिए हैं, निर्देश कर दिए हैं कि एटलीस्ट जो नियरेस्ट सब सेंटर है वहाँ पे लोग जाएं और वैक्सीनेशन, जो 45 साल से ऊपर हैं वो वैक्सीनेशन करवाएं अपना। उसके बाद जैसे ये जो हमारी ये पॉपुलेशन कंप्लीट हो जाती है, तो जो 45 साल से नीचे हैं तो गवर्नमेंट के जैसे आदेश होंगे उनको भी वैक्सीनेशन करवा दिए जाएंगे। अभी तक का जो वैक्सीनेशन स्टेटस है हमारा, वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में टोटल हमारे 86,000 मतलब 86,137 लोग जो हैं अबव 45 जो है हमने वैक्सीनेट करनी है आज की डेट में। इसमें फर्स्ट डोज वाले 36,207 के करीब फर्स्ट डोज है, और सेकंड डोज जो है वो 221 का। इसी तरह सीनियर सिटीजन में भी 31,761 लोग जो हैं जिनको हमने फर्स्ट डोज लगा दी है, और जो 60 साल से ऊपर है उनका सेकंड डोज भी हमने 1,959 ये सेकंड डोज उनको भी लगा दी है। तो टोटल ये 45 प्लस जो हमारा आंकड़ा बन रहा है वो 86,137 के करीब बन रहा है। कल थोड़ी हमारी वैक्सीनेशन कम रही, संडे भी था। दूसरा, कई जगह से हमें रिपोर्ट ये मिली थी कि भी पहुंचने के लिए उनका जो रोड वगैरह था वो ठीक नहीं था, एक आध रोड ब्लॉक भी थे, इसलिए लोग आ नहीं पाए। पर आज मैं आशा करता हूं कि आज मौसम भी ठीक है, और मैंने सब BMO से बात भी की है कि मैक्सिमम लोगों को कवर करें, जितना हो सकता है इनको कवर करें।